रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से जब ट्रंप का हाथ पकड़ा होगा नरेंद्र मोदी ने और ये तस्वीर खिंचवाई होगी तो उसके गुमान में भी नहीं होगा कि चंद सालों के बाद उसके साथ वो होगा जो आज ट्रंप ने किया। 25% टैरिफ तो लगाए, इजाफी टैरिफ उनके अलावा जो मौजूद हैं आज मज़ीद 25% टैरिफ्स का इजाफा कर दिया। जो माहिर मईशत हैं उनका मानना ये है कि हिंदुस्तान की जो अमेरिका के साथ ट्रेड है जिसमें से 86 बिलियन की ट्रेड का हिस्सा हिंदुस्तान के खाते में है, उसका नुकसान 60 बिलियन तक हो सकता है। हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट्स के तमाम शोबे इससे बुरे तरीके से मुतासर हो सकते हैं। हिंदुस्तान की जीडीपी नीचे आ सकती है, गुर्बत बढ़ सकती है और सियासी तूफ़ान बर्पा हो सकता है। ट्रंप ने जिस वजह से आज 25% का इजाफा किया वो भी बड़ी दिलचस्प है। ये कोई ट्रेड वॉर नहीं है। अगर आप देखें जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा हुआ है कि रशिया की तरफ से अमेरिका को जो बदतरीन सिक्योरिटी के ख़तरात हैं उसके पेश नज़र मैं ये सैंक्शंस लगा रहा हूँ। अब हिंदुस्तान अमेरिका की नज़र में रशिया के साथ मिलकर अमेरिका की सिक्योरिटी का बदतरीन ख़तरा बन गया है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। वाशिंगटन का मूड क्या है, जहाँ पर हिंदुस्तान ने बहुत लॉबिंग करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से ये दूसरा जो टैरिफ का खेप है ये रुक जाए, वो रुका नहीं बल्कि आज उसका इजरा हो गया। गेती आराम हम वहाँ से ज्वाइन करेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि वहाँ पर मूड क्या है और इसका मतलब क्या है, हिंदुस्तान की इकॉनमी किस तरह मुतासर होगी, एक्सपोर्ट्स किस तरह मुतासर होंगी, स्ट्रेटेजिक मैसेज क्या है। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे कि मलिक रियाज पकड़ मुहिम जारी और सारी है। आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बड़ी सख्ती से कहा कि मलिक रियाज को ख़ुद को कानून के हवाले कर देना चाहिए। वो कानून जो मलिक रियाज के हाथ में किसी ज़माने में बिल्कुल एक गुड़िया की तरह खेलता होता था, अब उसकी तलाश में है। तो मलिक रियाज का किस्सा क्या है, मलिक रियाज को कानूनी तौर पर किस किस ने रिप्रेजेंट करना है, क्या वकला को मलिक रियाज को रिप्रेजेंट करना चाहिए नहीं, इस पर भी बात करेंगे। तो अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के बाद अब 14 अगस्त को एहतजाज का ऐलान कर दिया है। 14 अगस्त को 5 अगस्त से क्या मुख्तलिफ होगा अली महमूद खान हमें बता रहे होंगे, लेकिन अब मैं आपको वाशिंगटन लिए चलता हूँ। वहाँ पर जो अहवाल हैं उनसे जानकारी लेते हैं। गेती आरा हमें ज्वाइन करें। गेती, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जहाँ पर आप खड़ी हैं वहाँ से आपको अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कैसे नज़र आए हैं, बल्कि मुझे ये बताइएगा वहाँ से इंडिया आपको कैसा नज़र आ रहा है। ये जो अब 25% मजीद टैरिफ्स का दुर्रा मारा है ट्रंप ने मोदी को। बिल्कुल तब अभी 25% अनाउंस हुए थे एडिशनल टैक्सेस, और आज सुबह सुबह एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए बाकायदा, पहले तो ये चल रहा था कि ये ट्वीट्स आ रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, बाकायदा एक जारी कर दिया गया है सदारती फरमान अमेरिका की जानिब से। अजीब एक आप समझें कि हिजानी कैफियत है। मेरी एक दो लोगों से बात हुई है और आप ये समझें कि मुझे तो ऐसा लगा कि अभी उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि उनके साथ ये हो क्यों रहा है। क्योंकि अगर आप इसको बहुत क्रूड तरीके से देखें तो इंडिया इज फेसिंग अ सीरीज, एन एंडलेस सीरीज ऑफ एन एवलांच ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, एक के बाद एक के बाद एक। तो जहां कहाँ वो विश्व गुरु के चक्करों में थे और कहाँ जो है वो डोनाल्ड फ्रेंड थे उनके, अब वो एक मुसीबत पड़ी हुई है। यहाँ पर शदीद भाग दौड़ है, क्योस बहुत फैला हुआ है। यहाँ के जो यहाँ के ज़ाहिर है उनके डिप्लोमेटिक हल्के जो हैं, और ज़ाहिर हम बिल्कुल खुल के बात नहीं करते, थ्रू फ्रेंड्स हम पता करते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये उनके लिए आसान सिचुएशन में गेती आप नहीं है, लेकिन क्या तवक्को नहीं कर रहे थे जब ट्रंप ने कहा था कि मैंने ये करना है, तो फिर उसने करना था, तो उनकी तवक्को थी कि इतना ज्यादा होगा या इससे कम तवक्को थी? क्या तवक्को क्या थी कि अगर बहुत बुरा हो गया तो क्या होगा? जी, तवक्को उनकी थी, वो कुछ एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल उनको थी। उनको लग रहा था कि अब इसका कुछ मजीद इसमें इजाफा हो सकता है, जो कि शायद उनका ख्याल था कि इससे बहुत कम होगा, कहीं 10% के अराउंड ये मजीद अगर बढ़ाया गया तो बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन 50% का टैरिफ, ये तो एक बिल्कुल ही उड़ा के रख दिया है इसने तमाम तर जो उनकी एक बेस है इकोनॉमी की। उनको तो इस वक्त हिले हुए हैं। आप अगर आप उनसे किसी से भी बात करें, उनके इकोनॉमिस्ट यहाँ पे भी इवन रहते हैं, लाइक जो
नेटिव है इंडियन, सो इट्स हार्ड फॉर देम टू रैप देयर हेड अराउंड इवन दैट कि ये हो चुका है उनके साथ। तो स्टेट जो एक स्टेट ऑफ शॉक है उसमें से इंडिया निकल ही नहीं पा रहा कि वो क्या स्ट्रेटेजाइज करें। फिलहाल जो हम यहाँ पे भी सुन रहे हैं वो सिर्फ यही है कि वो अगली देखना ये चाहते हैं कि अगली ये जो छोटी सी इनको विंडो मिली है, जो सिर्फ 21 दिन की है, क्योंकि 27 तारीख से तो ये जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा। और उसके बाद जो है 17 सितंबर तक एक एग्जाम्पशन है कि अगर रास्ते में कोई गुड्स हैं तो पहुंच रही हैं अमेरिका, तो वो एग्जेम्प्टेड है। उसके दरमियान ये क्या कर लेंगे? तो ये तो एक बहुत शदीद बहस है जो यहाँ पे परेशान उनको किए हुए है, और जिसकी गूंज हमें बाकायदा डीसी में सुनाई दे रही है। एक हैजानी कैफियत है बाकायदा। अच्छा, ये बताइएगा कि ये क्यों किया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चले रशिया का तो हमें समझ आता है, वो तो उसने अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर के अंदर सदारती फरमान जिसको आपने कहा, उसके अंदर बयान कर दिया। हिंदुस्तान के साथ ये क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान में भी बहुत सवाल पूछा जा रहा है सर। आपने कहा कि उनको समझ नहीं है हमारे साथ क्यों हो रहा है। वॉशिंगटन में क्या शुनीद है कि क्यों कर रहा है ट्रम्प उनके साथ? देखिए साहब, थोड़ी सी बात तो ये है कि एक लेमैन के जो एक तरीका है, और जाहिर है थोड़े थिंक टैंक्स वगैरह भी जो कि काफी दफा पेरोल पर भी होते हैं बहुत सारी कंट्रीज के, वो तो इस शौक का इजहार करें, लेकिन उनको कुछ ना कुछ अंदाजा जरूर है कि हुआ क्या है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे इस चीज को देखें तो रिसेंटली यानी वॉर जो रशिया के साथ शुरू हुई है, यूक्रेन रशिया वॉर जो हो रही है जिसमें जाहिर है यूएस बाकायदा इन्वॉल्व है, उससे पहले इंडिया सिर्फ 0.2% से भी कम जो है क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करता था रशिया से, और यही हिस्सा उसका उसको रिफाइन करके जब वो मार्केट्स में ला रहा था तो वो भी था बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कंटेन्ड। लेकिन इसके बाद जब ये मसाइल हुए तो रशिया ने भी ज़ाहिर पुश किया, क्योंकि रशिया उनका इंडिया का एक पुराना बहुत उनका एलाय है कि आप तो हमसे खरीदें। और इंडिया को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये जो है मोदी को कहा गया था कि आप इससे हटें, लेकिन वो नहीं हटे थे। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने उस पर कुछ एक्ट नहीं किया था, जिसके बाद इंडिया thought that they have landed themselves in a position them safely। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म के इस पे आइडियाज हैं। अब हो क्या रहा है कि अब जब ये खेप बड़ी है जो रिफाइन होके जा रहा है ऑयल, वो डायरेक्टली उन मार्केट्स को हिट कर रहा है जहां यूएस खुद जो है बेचता है, वो उसकी अपनी मार्केट है। यानी इनका सबसे बड़ा, अगर आप देखें इंडिया का जो इस वक्त इंपोर्टर है जो रशियन क्रूड ऑयल को जो रिफाइन करके बेचते हैं इस प्रोडक्ट को, वो नेदरलैंड्स है। और अगर आप देखें कि अमेरिका जो है वो किसको यूरोप में जहां पे लैंड करता है अपना सारी की सारी शिपमेंट, तो दैट्स नेदरलैंड्स। अब नेदरलैंड्स का भी एक और परत ये है कि नेदरलैंड्स खाली तो इतना सा मुल्क है, वो कितनी कितनी उसकी एनर्जी की वो होगी, क्या कंजम्पशन हो सकते हैं, नहीं। वो उसके पोर्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली आगे से कंप्लीटली लिंक्ड है सारे का सारा यूरोपीय यूनियन, और यूरोपीय यूनियन की बहुत सारे मुल्क जो हैं वही तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैला हुआ जाल है, और डोनाल्ड ट्रंप फैला जो है हुआ मामला है। वो और ये जानते उसके ऊपर जी, उसके ऊपर जो आपने एक्शन की बात की ना, बहुत अरसे से मामला चल रहा था। यूक्रेन की वॉर के बाद ये तेज़ हुआ। हिंदुस्तान का ख्याल था कि बीच में से निकल जाएगा, और ट्रंप ने बहरहाल उसकी गर्दन पकड़ी हुई है। 21 दिन बाकी हैं, इसके बाद ये लागू हो जाएगा। जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हिंदुस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 86.2 बिलियन के करीब हैं। उनमें 60 बिलियन का नुकसान हो सकता है और इकानमी इनकी बैठ सकती है। मामलात कम से कम वाशिंगटन से हिंदुस्तान के लिए अच्छे नज़र नहीं आ रहे।